हेलो स्टूडेंट्स। आज जान लेते हैं कि एक्चुअली जब आप पीएलसी को जान लेते हैं तो कंपनी में जाकर आपको बताना आसान रहता है कि हाँ, हम पीएलसी के बारे में जानते हैं। क्योंकि आज के टाइम में कोई कंपनी ऐसी नहीं है जहाँ पीएलसी आप यूज़ ना हो रही हो। और तो जब से एक्चुअली पीएलसी मार्केट में आया है तब से जो है वो ऑटोमेशन जो है काफ़ी बढ़ गया है। तो अगर हम बात करते हैं आज के समय में किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल की, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि वो उस पैनल को आरएलसी दैट इज रिले लॉजिक कंट्रोल की जगह से पीएलसी में बनाया जाए। मतलब रिप्लेस कर दिया गया, हमने रिले लॉजिक कंट्रोल को किससे रिप्लेस किया गया? पीएलसी से। क्योंकि पीएलसी के इस्तेमाल करने से सर्किट बहुत ही सिंपल हो जाता है और मशीन बार 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 ख़राब होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो पीएलसी को एक ऐसा डिवाइस है, मान लीजिए, जिसमें आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट को प्रोग्राम बनाकर पीएलसी में डालते हैं और पीएलसी के अंदर पहले से ही एक मेमोरी भी होती है जिसमें प्रोग्राम सेव होता है और फिर रन होता है। तो पीएलसी के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल टाइमर, कॉन्ट्रैक्टर, काउंटर, एनओ, एनसी, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज और बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी उसका जो साइज होता है ना, वो ज़्यादा नहीं होता, वो छोटा सा कॉम्पैक्ट साइज होता है। तो इसमें जितने कंपोनेंट्स हैं वो सारे छोटे साइज के इस्तेमाल हो रहे हैं। सो अब आरएलसी से रिलेट करें अगर लॉजिक कंट्रोल, रिले लॉजिक कंट्रोल से, तो उसके मुकाबले ये बहुत ज़्यादा भरोसेमंद भी है और सही से काम भी कर पाते हैं, राइट। सो इसमें ये भी आपको पता होना चाहिए कि पीएलसी के अंदर जो है वो जैसे हमारे फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स में जो मेमोरी कार्ड होता है, उसी तरीके से पीएलसी में भी मेमोरी कार्ड होता है। उन दोनों के मेमोरी कार्ड में बस इतना ज़रूर डिफरेंस होता है कि स्टोरेज जो होती है वो एमबी में होती है हमारे पीएलसी में, जबकि आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन्स की जो स्टोरेज मेमोरी होती है वो जीबी में होती है। सो हम पीएलसी के अंदर अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, अपने अब आजकल पैड, नोट पैड्स वगैरह की मदद से प्रोग्राम डाल लेते हैं। फिर ये प्रोग्राम जो होते हैं पीएलसी रन कराता है। तो जो प्रोग्राम हम पीएलसी में डालते हैं बेटा, वो एक तरह से इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं, है ना। क्योंकि भाई रिले का जो एक्चुअली इनपुट से रिले का टाइमर, रिले टाइम रिलेज और जितने हमारे काउंटर्स, ये सब कनेक्शन ही तो थे, इनके वायर कनेक्शन थे ना। सो हम जो प्रोग्राम डाल रहे हैं वो भी एक तरह से इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं जिनको लेडर में कनेक्शन करके फिर कंप्यूटर और लैपटॉप की मदद से पीएलसी में डाला जाता है। सो ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि पीएलसी जो है वो कुछ स्टार्ट करने के लिए 220 वोल्ट एसी सप्लाई दी जाती है और 24 डीसी सप्लाई कंट्रोलिंग के लिए भी मिल जाती है, दी जाती है, ठीक है। सो अब ये देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में जो एक्चुअली हम लोगों को पीएलसी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी एक्चुअली कंपनीज हैं जिसमें हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे पीएलसी के, जितनी भी कंपनीज होती हैं जो पीएलसी बनाती हैं, उन सभी कंपनीज के खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो जिनमें पीएलसी का प्रोग्राम बनाया जाता है वो सॉफ्टवेयर है। तो अगर पीएलसी और सॉफ्टवेयर अलग अलग कंपनी के होंगे तो प्रोग्राम उस दूसरी पीएलसी में वर्क नहीं करता। मतलब उसी कंपनी का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसी कंपनी का पीएलसी होना चाहिए, तभी वो वर्क करता है, ठीक है। सो सम नेम्स आर देयर, आप लोग चाहें तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। सीमेंस, रॉकवेल ऑटोमेशन, एलन ब्रैडली, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, एबीबी। आपने एबीबी का मैन्युफैक्चरर, बहुत इंडस्ट्रियल रोबोट का सबसे लार्जेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं।
Honeywell process, Omron, and equipment systems, Bosch, Rexroth, Delta, and many more. So आपके स्क्रीन पर मैंने सब चीज़ें लिख दी हैं. सो ये सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं. एक्चुअली इन सब मैन्युफैक्चरर्स के माइंड में क्या रहता है, वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअली ये मशीन बनाते वक्त, ये पीएलसी बनाते वक्त इनके माइंड में क्या था और क्यों इतना ज़्यादा ये हमारे आज मार्केट में आ चुका है कि मशीन्स क्या होनी चाहिए. आज के टाइम में जितनी भी मशीन्स होती हैं, हमारे माइंड में क्या होता है मशीन को लेकर कि वो इंटेलिजेंट हो, एफिशिएंट और ईजियर टू हैंडल. अगर आप मोबाइल भी लेने जाते हैं तो क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंट मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल है, एफिशिएंट है, बहुत इजीली कैरी हो जाता है. बड़े से बड़े टास्क हैं, सारी हमारी स्किल्स हैं, वो सारी उसमें परफॉर्म की जा सके. तो सबसे पहले मशीन्स आर इंक्रीजिंगली गेटिंग intelligent, efficient, and easier to handle more complex tasks. And green and smart machines are in demand. आजकल स्मार्ट मशीन्स, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं. ठीक है, आज के टाइम में उनके डिमांड है, विच रिक्वायर्स गुड अमाउंट ऑफ ऑटोमेशन इन्फ्लुएंस. तो ऑटोमेशन जो हमारा एक्चुअली पीएलसी हमें प्रोवाइड कर रहा है, राइट. मैंने आपको बताया था एक डिजिटल कंप्यूटर का वो पार्ट है जो ऑटोमेशन प्रोवाइड कर रहा है. So higher operational safety is associated with more information processing about the process dynamic. Safety बहुत है इसमें और डायनेमिक वर्क ये हमें कर दे रहा है. क्रिटिकल स्किल्स आर इन शॉर्ट सप्लाई. बहुत कम सप्लाई में बहुत अच्छा काम कर ये हमें देता है, राइट. सो this challenge in the growing use of the automation and technology across manufacturing operation and will require skills with far greater technology proficiency. So ये वो सारी चीज़ें माइंड में रहती हैं हमारे किसी भी मैन्युफैक्चरर के कि जब उन्होंने पीएलसी को बनाया और सॉफ्टवेयर डाला. तो आई होप कि आपको पीएलसी का नीड समझ में आया हो अच्छे से. थैंक यू स्टूडेंट्स.